को दिखा दूंगा, ठीक है। BSI का मार्क देखने को मिलेगा, आपका बाइबल ऐसे होगा। उसके बाद आता है ऐसे, बाइबल आपका ऐसे रहता है। इसमें भी सेम तरह तरह की, ये नहीं कि मैंने कोई कॉस्टली बाइबल ले लिया तो उसमें ज्यादा किताब आ जाएंगे, ये सोच मत रखना। सब बाइबल की वचन एक होती है। डिफरेंस जो होता है बाइबल का, जो आपको डिफरेंस आपको बाइबल में देखने को मिलता है, वो डिफरेंस सिर्फ आपको ये देखो, ये रेड रेड कलर में है, राइट। तो ऐसे मेरा गोल्डन कलर में है। उत्पत्ति है, निर्गमन है, लेवी व्यवस्था है, गिनती है, व्यवस्था विवरण है, यहोशू है, यिर्मयाह है, रूत है, सामुएल 1 सामुएल 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये याद रखो, सामुएल 1 सामुएल 2। कोई कहेगा आपको कि उत्पत्ति के अंदर आप अगर पढ़ोगे, अगर अभी मैं उत्पत्ति को निकालू, अगर बाइबल में जाएंगे, ये पीटर लिखा, ये यूहन्ना ने लिखा, ये सारे यूहन्ना लिखा, और ये भी यूहन्ना ने लिखा है। तो जिसने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम को इस्तेमाल किया गया है, राइट। और दूसरा जो नाम मतलब कि इस्तेमाल किया है, शहर का नाम भी बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। अगर हम पुराने नियम पर देखते हैं तो पुराने नियम पर लेवी व्यवस्था, इसके अंदर सारी व्यवस्था के द्वारा हम प्रभु को जान पाते हैं और प्रभु के कर्मों को जान पाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अंग्रेज के समय पर अंग्रेज ने कैसे शासन किया, कैसे सारी चीजें हुई, अभी कौन मंदिर बनाया, कौन मस्जिद बनाया, मुगल साम्राज्य क्या थी, वो सारे बुक को पढ़ने के बाद हम जान सकते हैं कि हाँ, ये सारे घटनाएं हुआ था। उसी तरह से बाइबल भी है, हर एक धर्म का एक ग्रंथ है, हर एक लोगों के पास एक किताब है। और उसी तरह से हमारा जो है, हम कहते हैं इसको पवित्र बाइबल। क्या कहते हैं हम कहते हैं पवित्र बाइबल। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें परमेश्वर में बढ़ना सिखाता है। यानी उस समय पर परमेश्वर ने हमारे लोगों के साथ कैसे काम किया था, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की कार्य कैसे है, जीसस कौन है, उस समय पर जीसस कैसे जब थे, मतलब बाइबल हमें इन चीजों को बताता है। अगर मैं आपको बताऊं, बाइबल हमें बेसिकली, बाइबल हमें उन चीजों को, बातों को बताता है, प्रकट करता है हमारे पास, जो उस समय पर प्रेजेंट में होता था। प्रेजेंट की बात प्लस गॉड, मतलब बाइबल जो है वो हमें प्रेजेंट की बातों को बताता है। जब गॉड थे, यानी जब जीसस थे, ठीक है, जब यीशु मसीह था, हा? तो वो कौन सा था? उसको हम कहते हैं क्रिस्टोलॉजी। उसको हम कहते हैं क्रिस्टोलॉजी। मतलब जिस समय पर यीशु मसीह था, उस टाइम को हम कहते हैं क्रिस्टोलॉजी। क्रिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? कि वो क्राइस्ट के रूप में ये सारा काम को कर रहे थे, राइट। समझ गए मेरी बात? तो जीसस की सारी बातें वो किस में लिखी है? किसमें लिखी है? बाइबल में जीसस की सारी बातों को लिखा गया है। परमेश्वर की, यानी गॉड की, ये जो गॉड आप देख रहे हो, गॉड की सारी बातें किसमें लिखी गई है? इसी बाइबल के अंदर लिखा गया। इसका मतलब बाइबल के अंदर, यानी बाइबल का मतलब है, ये जो नाम हम पढ़ते हैं होली बाइबल, होली बाइबल का मतलब है पवित्र बाइबल। हम कहते हैं पवित्र बाइबल। होली बाइबल का हिंदी मीनिंग में है पवित्र बाइबल, और हम इसको कहते हैं होली बाइबल। इसका नाम है बाइबल, इसको हम कहते हैं पवित्र बाइबल, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। और जब हमने इसके अंदर जीसस को लिखा है, वो क्या था? वो भी एक होली था, राइट। और हम कहते हैं होली स्पिरिट, वो भी क्या है? वो एक होली है। तो क्रिश्चियनिटी में हर एक चीजें जो शुरू होती है पवित्र के नाम से शुरू होती है। परमेश्वर भी हमारा पवित्र है, हालेलुया। जीसस भी हमारा पवित्र है, उसके सारे वस्तु जो है वो पवित्र है, उसके सिंदूक भी जो पवित्र है। यानी सब बातें, जो कुछ भी होता है, वो सारे वस्तुओं को पवित्र कहा जाता है। तो क्रिश्चियनिटी में हर एक विषय जो होता है वो सारे पवित्र होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको पवित्र बाइबल। अभी बाइबल के अंदर किसके बारे में लिखा गया है? बाइबल के अंदर में गॉड के बारे में लिखा गया है और जीसस के बारे में लिखा गया है, हालेलुया। बाइबल के अंदर जीसस के बारे में भी लिखा गया है। क्लियर? अभी गॉड हो गया प्लस जीसस हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट्स हो गया। बाइबल के अंदर ये तीनों की नाम लिखी गई है। हम पढ़ते हैं मोजेस, हम पढ़ते हैं अब्राहम, राइट, हम पढ़ते हैं इसहाक, राइट। तो ये सारे की नाम है जो बाइबल में लिखी गई है।
नए नियम पर क्या पढ़ते हैं, हम जाते हैं अगर नए नियम में, वहां पर आते हैं अपोस्टल। ठीक है, यहां पर आते हैं अपोस्टल। पुराने नियम में कौन है, प्रोफेट्स है, जिनको परमेश्वर ने डायरेक्ट चुना, राइट, जिनको परमेश्वर ने डायरेक्ट चुना। और ये अपोस्टल जो है, जिनको परमेश्वर जीसस के थ्रू से चुना। मेरी बात समझ रहे हो आप सब जन, जिनको परमेश्वर ने, जो यहां पर देखो, यहां पर हम देखते हैं गॉड ने ये अब्राहम, एलिया, मूसा, जितने सारे थे, ये सारे कौन थे, प्रोफेट्स थे, राइट। इनको गॉड ने डायरेक्ट चुना, मतलब इसके अंदर कोई नहीं था, ठीक है। फिर इसके अंदर जीसस आए न्यू टेस्टमेंट में। न्यू टेस्टमेंट में कौन है, जीसस आए। जीसस के थ्रू से किसको चुना गया, अपोस्टल को चुना गया, यानी पतरस, यूहन्ना, सारे लोग जो थे वो सारे अपोस्टल में थे। और मूसा, एलिया, जितने सारे थे वो प्रोफेट्स में थे, जो परमेश्वर से डायरेक्ट सिलेक्ट किए। और ये भी परमेश्वर से डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं किए गए, जीसस के थ्रू से किया गया। और जीसस जो था वो भी परमेश्वर से डायरेक्ट सिलेक्ट था, इसीलिए कहता है जीसस ऑल्सो ए प्रॉफिट, राइट। तो अपोस्टलिक मसा जो रिलीज हुई, किसके थ्रू से रिलीज हुई, जीसस से। जीसस से रिलीज हुई अपोस्टलिक मसा या इंपार्टेशन, राइट। जीसस से रिलीज हुई, उससे पहले प्रोफेटिक मसा थी, प्रोफेटिक एनोइंटिंग थी। उससे पहले क्या था, प्रोफेटिक एनोइंटिंग था। प्रोफेटिक एनोइंटिंग के बाद जब जीसस आ गया, जब जीसस की लैंड हुई जगत में, जब जीसस आए, तब कौन सा इंपार्टेशन रिलीज हुआ, अपोस्टलिक। अपोस्टलिक मसा जब रिलीज हुआ, अपोस्टलिक मसा से पहले और एक मसा रिलीज हुआ जिसको कहते हैं होली स्पिरिट। मेरी बात समझ रहे हो, उससे पहले क्या रिलीज हुआ, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट रिलीज हुआ क्योंकि वचन कहता है जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए होली स्पिरिट के द्वारा। इसका मतलब होली स्पिरिट भी एक प्रकार की एनोइंटिंग है, होली स्पिरिट भी एक प्रकार की इंपार्टेशन है, उसके थ्रू से जीसस रिलीज हुआ। और ये सारे जो रिलीज किया इंपार्टेशन, वो पवित्र आत्मा के थ्रू जीसस ने उनको अपोस्टलिक मसा दिया। इसका मतलब अपोस्टलिक जो मसा है वो जीसस के बाद से शुरू हुआ, लेकिन पुराने नियम पर इसका कोई नहीं था कि ये सारे जो था वो ओनली हम कहते थे गॉड स्पिरिट, गॉड्स स्पिरिट। इसको होली स्पिरिट हम तब नहीं कहते थे, हम इसे कहते थे गॉड स्पिरिट। अगर हम वचनों को पढ़ते हैं, वहां पर डैनियल की चैप्टर पर लिखा गया है कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा हो इस विषय को कर सकता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की भी एक स्पिरिट था, और वो नए नियम पर आकर कहां पर हो गया, कौन से स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया, होली स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये गॉड की स्पिरिट था। क्या मेरी बात समझ रहे हो सब जन, ये गॉड की स्पिरिट था। लेकिन जब ये नए जीसस जब इसको लेकर आया, तब उसको होली स्पिरिट कर दिया गया। क्यों उसको होली स्पिरिट कर दिया गया, क्योंकि जीसस क्या कहता है कि वो पवित्र है, वो पवित्र है। और उस परमेश्वर का क्या, परमेश्वर की आत्मा को जीसस थोड़ी बोल सकता है, परमेश्वर की आत्मा उस उतना भी उसके पास वो औकात अपने आप को नहीं समझता था कि मैं उसको बोलूं। उसने कहा कि वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र स्पिरिट है। क्योंकि जब हम डेडिकेशन देते, जैसे कि मैं आज कहता हूं कोई लोग अपने मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर की तरह मानते हैं, उनकी डेडिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहते कि वो तो गलत कर रहा है, वो उसको परमेश्वर की तरह मानता है, वो उसका और उस मैन ऑफ गॉड का प्यार है, आमीन हालेलुया। और उसके अंदर उतनी डेडिकेशन है, उसे परमेश्वर की तरह मानेगा। और जिसके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी वो उसे मानेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गया। तो इसीलिए इसका नाम नए नियम पर क्या हो गया, होली स्पिरिट हो गया, राइट। और 12 चेले जो थे वो अपोस्टल थे। अपोस्टल की मसा किससे रिलीज हुई, जीसस से रिलीज हुई। मेरी बात समझ में आ गया। और जो प्रोफेटिक मसा था, यानी जो प्रोफेटिक एनोइंटिंग थी, जो जितने सारे प्रोफेट थे इनको गॉड डायरेक्ट चुनता था, वो डायरेक्ट होते थे गॉड के साथ। इसीलिए जीसस भी जो था, जीसस डायरेक्ट गॉड के साथ चुने गए थे, इसीलिए उनके पास क्या रिलीज थी, प्रोफेटिक, प्रोफेटिक ग्रेस के साथ वो आए थे, और वो प्रोफेट एक थे। तो मेरी बात समझ में आ गया ये सारे बातें। तो इसका मतलब बाइबल में किस किस किन किन की बात लिखी गई है, प्रोफेट्स की। उससे पहले मैं गॉड को बोलता हूं गॉड, ठीक। कौन सा है, ओल्ड टेस्टमेंट,
पहले क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट। लेकिन इससे पहले सोचो, जब जीसस क्राइस्ट नहीं आया था उस समय पर बाइबल का क्या था, वो हम कह नहीं सकते। उस समय पर जो लोग पढ़ते थे उसको कहा जाता व्यवस्था। मेरी बात समझ रहे हो? उसमें कहा जाता व्यवस्था। उस समय पर क्या थी, ओल्ड टेस्टमेंट बनने से पहले उस समय पर मूसा की व्यवस्था थी, यशाया की किताब थी। तो उस समय पर सारे लोगों की अलग अलग करके बुक्स थे, ठीक है, बुक्स थे। अभी अभी भी ये ओल्ड टेस्टमेंट की अलग बुक्स अवेलेबल है। अब हम जो पढ़ते ओल्ड टेस्टमेंट प्लस न्यू टेस्टमेंट, हम जो पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट प्लस न्यू टेस्टमेंट। लेकिन हम अगर यहूदी लोग जो पढ़ते हैं वो ओनली ओल्ड टेस्टमेंट को रीड करते हैं, समझ गए? जो यहूदी लोग जो पढ़ते हैं ओनली वो ओल्ड टेस्टमेंट को रीड करते हैं। हम लोग करते हैं ये दोनों को, ये दोनों को हम पढ़ते हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट में किसके बारे में लिखा गया है, गॉड और प्रोफेट्स के बारे में। परमेश्वर प्रोफेट्स के द्वारा काम करता था, कैसे करता था, किस प्रकार से करता था। तो वो सारी जो बातें हैं वो ओल्ड टेस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। परमेश्वर ने मूसा के थ्रू से काम किया, परमेश्वर ने एलिया के थ्रू से काम किया, और वो परमेश्वर क्या क्या काम किया है, कैसे समंदर को 2 भाग किया, कैसे हर एक कामों को किया, वो सारे विषय हमें देखने को मिलता है। कहां पर? वो सारे बातें हमें देखने को मिलता है ओल्ड टेस्टमेंट में। प्रॉफिट और परमेश्वर की ताकत हमें ओल्ड टेस्टमेंट में देखने को मिलता है। और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये नहीं कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट आ गया तो ओल्ड टेस्टमेंट खत्म हो गया, नया जमाना शुरू हो गया, जिससे हम कहते हैं 2022 आ गई तो 2025 नहीं। परमेश्वर जैसा था वैसे है, जीसस जैसा था वैसे है। ये लोगों की सारी कर्म है कि बीच में इन्होंने क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया, बॉर्डर कर दिया, ये ओल्ड है ये न्यू है। लेकिन आज भी लोग ओल्ड पढ़ रहे हैं, यहूदी लोग जो है वो इसी को पढ़ रहे हैं। तो जीसस जो थे वो क्या थे, एक यहूदी थे, राइट? जीसस क्या थे, एक यहूदी थे। यहूदी से ही क्या बना है, क्रिश्चियनिटी बना है। यहूदी से ही क्रिश्चियनिटी बना है। जैसे मैंने कहा प्रॉफिट की एनोइंटिंग, प्रॉफिट्स थे। जीसस क्या था, एक प्रॉफिट था, उसके बाद जाके अपोस्टल बना। आज वही अपोस्टल प्रॉफिट्स की बुराई कर देते हैं जिसके द्वारा वो लोग बने हुए हैं, ठीक है? तो यहां पर हमने देखा यहूदी से क्या बना, क्रिश्चियनिटी बना। तो यहूदी किसको बिलीव करता है, वो ज्यादातर परमेश्वर को ही बिलीव करता है। और परमेश्वर को भी बिलीव करने के बाद कुछ लोग जब पाप में चल रहे होते तो परमेश्वर बिलीव करने के कोई मतलब ही नहीं है। परमेश्वर में जो व्यक्ति बिलीव करता है उसको जीसस की तरह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। जीसस की तरह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कर्मों में सेक्रीफाइसेस करना जरूरी है, पापों से दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो डायरेक्ट परमेश्वर को बिलीव करना चाहता है, ठीक है? हो गया। बाइबल में 2 भाग है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। बाइबल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक के अंदर क्या लिखा है, गॉड के बारे में लिखा गया है, गॉड और प्रॉफिट्स के बारे में, कैसे मिस्र के समय पर परमेश्वर ने कैसे काम किया, इजराइल के साथ परमेश्वर ने कैसे काम किया। न्यू टेस्टमेंट में किसके बारे में लिखा है, अपोस्टल के बारे में लिखा है, फिर जीसस के बारे में लिखा है, जीसस ने वर्क क्या क्या किया है, कैसे क्रूसिफाई हुए, क्रॉस में कैसे चढ़े, राइट? तो ये सारे विषय आपको देखने को, फिर पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है, रैप्चर के बारे में लिखा गया है, ठीक है? पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया, रैप्चर के बारे में लिखा गया, ठीक है? तो इसमें तरह तरह की किताब है, ठीक है? ये ओल्ड टेस्टमेंट है, ये न्यू टेस्टमेंट है, दोनों को मिला के क्या बनता है यहाँ पर, होली बाइबल। ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट दोनों को मिलाकर क्या बनता है, होली बाइबल। एक में खाली परमेश्वर उसके नबी के बारे में, उसके लोगों के बारे में लिखा है, जिसमें पर जीसस नहीं था। जीसस के आने के बाद हम बोलते हैं उसको न्यू टेस्टमेंट, जिसमें जीसस के बारे में सारी बातें लिखी गई, जीसस ने क्या किया, परमेश्वर ने जीसस के साथ कौन से कर्म किया, वो सारी बातें इसमें लिखा गया है। और इसमें जीसस नहीं है, इसमें ओनली परमेश्वर उसके नबी के बारे में लिखा गया है। और ये पुराना नियम मतलब ये पुराना नहीं हो गया, ये न्यू नियम मतलब नए रूल नहीं आ गए। परमेश्वर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है, परमेश्वर करता ही रहेगा। इसको लोगों ने नाम दिया पुराना नियम है, नया नियम, ऐसे कुछ नहीं है। सारे परमेश्वर के नियम है, सारे एवरी टाइम फ्रेश है। हालेलुया। जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर के रूल्स है, वो एवरी टाइम क्या है, फ्रेश है, राइट?
जो परमेश्वर ने उस समय पर जैसे रूल दिया था, जो भी चीजें किया था, आज ही परमेश्वर वैसे ही काम करता है। और हम नहीं कह सकते कि नए नियम पर तुम ये करो, वो पुराने नियम पर तुम ये करो। परमेश्वर जो भी है, जैसा भी है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो इतने से मेरी बात समझ गए आप? ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, या कोई डाउट है? किसी को किसी प्रकार की डाउट है ओल्ड टेस्टमेंट को लेकर, न्यू टेस्टमेंट को लेकर? बाइबल की शुरुआत ऐसे होती है। तो बाइबल में एक में प्रॉफिट्स के बारे में लिखा है, एक में अपोस्टल जीसस और जीसस की वर्क के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में लिखा है। और इसमें अपोस्टल के बारे में बिल्कुल ही नहीं लिखा। राइट, समझ गए? अभी यहां पर ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट इक्वल टू होली बाइबल। ये दोनों को मिलाकर बाइबल बनता है। ठीक, ये दोनों को मिलाकर बाइबल बनता है। परमेश्वर कैसे आया, परमेश्वर की सारे कर्म, परमेश्वर कैसे काम किया, परमेश्वर इंसानों को कैसे बनाया, जो स्टार्टिंग जो परमेश्वर ने किया वो आपको ओल्ड टेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। गॉड्स वर्क। ठीक, जीसस कैसे आया, जीसस वर्क, born of Jesus, born of Jesus and also born of God। ओल्ड में देखने को मिलेगा, नए में देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं ये पुराना या नया, क्योंकि जीसस नए कुछ रूल्स को लेकर आए थे, इसलिए हम कहते हैं ये पुराना नियम, ये नया नियम। तो ओल्ड टेस्टमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा, न्यू टेस्टमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा। ये होली बाइबल है। लेकिन ये जो होली बाइबल है, बहुत सारे लोग इसमें खोए रहते हैं। लेकिन होली बाइबल, जो पवित्र बाइबल है, इसको बनाया जाता है कौन? इंडिया पर जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं BSI। BSI इसका मतलब है बाइबल सोसाइटी ऑफ, ठीक है, इंडिया, जो इन बाइबल को बनाता है। राइट, तो सोचो, इमेजिन करो, अगर बाइबल को कोई बनाता है, कोई जैसे आज हम लोग कुछ टैक्स लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो जाता है। राइट, राइट या रॉन्ग? हो जाता है। तो इस तरह से आज हम बाइबल की शुरुआत पर चीजों को जानेंगे और उस विषय को देखेंगे कि बाइबल एक्चुअली क्या है, और उसके सारे विषय को आज हम रीड करेंगे। ओके, तो ये है हमारा बाइबल। राइट, तो दिस इज आवर बाइबल। तो ये हमारा पवित्र बाइबल ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे ब्लैक कलर की लेदर वाला कवर होता है और इसी तरह का बाइबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं। कुछ लोगों के पास इसी प्रकार का होता है, सामने लिखा होता है पवित्र बाइबल। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं बाइबल का फ्रंट कुछ इस प्रकार से होता है। पवित्र बाइबल ऐसे लिखा होता है फ्रंट में, और BSI का मार्ग यहाँ पर होता है। हमेशा अपने बाइबल में नोट करना, आपको BSI का लोगो देखने को मिलेगा। इसका मतलब है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, BSI का मार्ग देखने को मिलेगा। आपका बाइबल ऐसे होगा। उसके बाद आता है ऐसे, बाइबल आपका ऐसे रहता है। इसमें भी सेम तरह तरह की, ये नहीं कि मैंने कोई कॉस्टली बाइबल ले लिया तो उसमें ज्यादा किताब आ जाएंगे, ये सोच मत रखना। सब बाइबल की वचन एक होती है। डिफरेंस जो होता है बाइबल का, जो आपको डिफरेंस आपको बाइबल में देखने को मिलता है, वो डिफरेंस सिर्फ आपको ये देखो, ये रेड कलर में है। राइट, तो ऐसे मेरा गोल्डन कलर में है, तो यहाँ पर भी BSI लिखा है, यहाँ पर भी पवित्र बाइबल लिखा है। तो BSI जो है वो बाइबल को बनाता है, इसकी फैक्ट्री से, इसके क्या है, फैक्ट्री से यही बाइबल को मैन्युफैक्चर कराता है, इसलिए यहाँ पर लिखा रहता है BSI। राइट, तो इसमें देखो, इसमें सारे क्या है, जो प्राइस बढ़ता है,
प्राइस बढ़ता है इन पेपर के कारण, राइट, पेपर्स के कारण। देखना किसी का बाइबल का पेपर जो होगा थोड़ा पतला होगा, किसी का बाइबल का पेपर जो होगा थोड़ा मोटा होगा, होता है कि नहीं होता। तो प्राइस बढ़ने का कारण कि हमारी प्राइस बढ़ जाती है। बाइबल इतना कॉस्टली, हालांकि इतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको बनाया है। आपको पता होगा कि जब हम बच्चों की टेस्ट पेपर लेने के लिए जाते हैं, इससे बड़ा होता है वो भी आ जाते हैं 100 रुपए में, आ जाते हैं 100 रुपीज में, लेकिन ये पतला होता है तब इसका रेट बढ़ाया हुआ है। ये चलो जो भी हो, ये सारे लोगों को लूटने का काम है। तो उसके बाद हम आगे की ओर जाते हैं। तो उसके बाद जब आप बाइबल की फर्स्ट पेज ओपन करोगे, उसके बाद ये चीज आपके सामने खुलेगी, जिसके अंदर आपको बहुत सी चीजें जो इंसान नहीं देखता है कभी भी मेरे ख्याल से, लेकिन आज आप उन चीजों को जरूर देख पाओगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा है पवित्र बाइबल। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है कि नहीं, पवित्र बाइबल लिखा है। उसके बाद अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ठीक है। फिर कहता है दी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्जन। मैंने क्या कहा, कहां पर लिखा था, BSI, फुल फॉर्म क्या निकला, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये मैंने इसका है, तीनों को मिलाकर हो जाता है BSI, ठीक। फिर कहता है इट इज पब्लिक एंड प्राइवेट रीडिंग, इट इज नॉट टू रीडिंग स्पिरिचुअलिटी। लिखा है होली बाइबल, बट ये पब्लिक और प्राइवेट रीडिंग के लिए है। यहां पे कहता है डिवोशनल स्टडी एंड मेमोराइजन। इसका मतलब पुरानी बातों को ताजा करने के लिए है, और एक रिलीजन की एक बुक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखो, जो सबसे बड़ा चीज मैं आपको बड़ा करके दिखाना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, यहां पर देखो क्या लिखा है, री एडिट बाइबल। समझ में आ रहा है मेरी बात, री एडिट बाइबल। क्या लिखा, सुटेड एंड पब्लिक एंड प्राइवेट रीडिंग। इसका मतलब उसने कहा ये बुक है और इसको बनाया गया है पब्लिक लोगों के पढ़ने के लिए और पर्सनली पढ़ने के लिए। जब बहुत सारे लोग जो वचन में खोकर इसको उसको मतलब ये करने लग जाते हैं, बाइबल भी कुछ लोग गॉड बना दे। देखो यहाँ पर लिखा है री एडिट, यानी इसको एडिट किया गया है। क्या परमेश्वर की वचनों को आप एडिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। परमेश्वर की जो वचन होती है हमेशा प्रेजेंट में। कोई कहेगा परमेश्वर तो मुझे ये करने के लिए कहता है, परमेश्वर जो वो करने के लिए बाइबल में कोई वचन पढ़ लिया बस ऐसे लिखा है। आज लोग इसका क्या करते हैं, प्रीचिंग करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, प्रीचिंग करने लग जाते हैं। हालांकि हम लोग भी करते हैं वचन, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन उस समय पर पता है क्या था, पुराने नियम पर लोग आते थे। जीसस भी जब आए नए नियम पर, तो आपको पता ही होगा, उन्होंने एक शब्द को पढ़ा और बोला कि ये वचन पूरा हुआ, बस फिनिश, नो प्रीचिंग। जो जीसस की जो सारे प्रचार थी वो आउट ऑफ दी बुक था। आमीन। जीसस की जितनी प्रीचिंग थी वो आउट ऑफ द बुक। उस समय पर क्या था, व्यवस्था था, यशायाह की किताब थी, हा? तो आउट ऑफ द बुक था, बिकॉज इन स्पिरिट था, बिकॉज इन स्पिरिट। वो प्रीचिंग जो हो रही थी सारे के सारे स्पिरिट के साथ हो रहे थे। लेकिन जो फिजिकल लोग थे, जो फिजिकल पीपल्स थे, वो क्या कर, जो फिजिकल पीपल्स थे वो इसको बुक के साथ कंपेयर कर रहे थे। इसीलिए तो यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया, क्रॉस में, राइट। जीसस की सारे प्रीचिंग इन स्पिरिट थी, आउट ऑफ द बुक थी। वो कोई बुक से नहीं था, वो इन स्पिरिट में था। हाँ, और इसीलिए लोग किस में थे, लोग बुक में थे, क्योंकि स्पिरिट में थे ही नहीं, उनको आत्मा में थे ही नहीं। चलो, लेकिन इतना जानो कि बाइबल की जो चीजें जो आप पढ़ रहे हो, इस समय देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये सारे जो बाइबल लिखा है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसने बनाया हुआ है। और हिंदी वर्जन में यहाँ पर लिखा है री एडिट। इसका मतलब है कि बाइबल को री एडिट किया गया है, यानी एडिट इसमें हुए हैं। अभी जो भी बोलता है परमेश्वर की वचन है या जो भी है, क्या इसको एडिट किया जा सकता है? परमेश्वर के वचन को बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एडिट अगर किया है तो अक्षर किसने टाइप किया है?
एक मैन या ह्यूमन इंसानी टाइप किया है, तो मनमर्जी कुछ भी टाइप कर सकता है, राइट। मैं आपको अभी कुछ भेज रहा हूँ, ये मेरा पेपर लो लिख लो, तो मैं बुक को लिख रहा हूँ, उसमें मिस्टेक हो जाती है तो कोई कुछ भी लिख सकता है, राइट। तो ये इट इज नॉट ए कंप्लीट गॉड वर्ड, ये पूरे कंप्लीट गॉड की वर्ड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक नॉलेज देता है कि परमेश्वर ने उस समय पर क्या काम किया था, परमेश्वर की कर्म क्या थी, परमेश्वर प्रॉफिट्स के साथ कैसे काम किया, और परमेश्वर ने अपोस्टल के साथ कैसे काम किया, जीसस कैसे आया, उस पर क्या हुआ, जीसस क्यों गॉड है, उसके बारे में हम जान पाते हैं। और कुछ लोग इसको लेकर डिग्री डिप्लोमा करने लग जाते हैं, वो बात अलग है। हाँ, तो जैसे कि हम कहते हैं बाइबल में पुरानी बातें भी लिखी गई, फ्यूचर की बातें भी लिखी गई, जो कि रेवलेशन चैप्टर प्रकाशित वाक्य, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के आने वाले समय के बारे में जान सकते हो, जिसको यूहन्ना ने लिखा है, और यूहन्ना ने उसमें बताया कि आने वाले समय पर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसको हम बाइबल में कहते हैं रेवलेशन चैप्टर, राइट। उसके बाद ये हो गया बाइबल के बारे में, ये फर्स्ट पन्ना क्लियर हो गया, सेकेंड पन्ना क्लियर हो गया। यहाँ पर पता लग गया आपको पब्लिक एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए बाइबल बनाई गई है, जैसे आप लोग कोई भी मूवी देखते हो उसी तरह से, राइट। और स्टडी एंड मेमोराइजेशन, मतलब पुरानी बातों को याद करने के लिए, अपनी मेंटालिटी को बढ़ाने के लिए, कि हमें याद रहे कि हमारा गॉड कैसे काम किया था, या कौन से विषय हुई थी, ये सारे विषय को जानने के लिए ये बनाया गया। ओके, क्लियर क्लियर हो गए सारे जन? हालेलुया। तो ये हो गया बाइबल का फर्स्ट, हो गया, ये हो गया बाइबल का फर्स्ट पन्ना, खोलते हैं तो पता लग गया। उसके बाद जैसे ही आप उसके बाद उनको बाइबल को खोलोगे, खोलने के बाद यहाँ पर आती है, एक तो पुराना नियम का होता है, एक नया नियम का होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, हर एक जगह पर पुस्तक लिखा गया है, फिर भी आप नहीं समझोगे तो मैं क्या करूं। देखो यहाँ पर लिखा है पुराने नियम का पुस्तक, ठीक है। तो ये हम कहते हैं पुराना नियम, जो बाइबल में फर्स्ट पेज खोलने के बाद, री-एडिट के बाद हम कहते हैं पुराना नियम। पुराना नियम पर क्या लिखा गया, सारे परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। तो पुराना नियम पर लिखा गया है, देखो यहाँ पर लिखा है, पुस्तक का नाम क्या है, उत्पत्ति है, निर्गमन है, लेवी व्यवस्था है, गिनती है, व्यवस्था विवरण है, यहोशू है, नहम्याह है, रूत है, सामुएल 1 सामुएल 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये याद रखो, सामुएल 1 सामुएल 2। कोई कहेगा आपको कि उत्पत्ति के अंदर आप अगर पढ़ोगे, अगर अभी मैं उत्पत्ति को निकालू, अगर बाइबल में जाएंगे, यहाँ पर लिखा उत्पत्ति, तो यहाँ पर लिखा है पुष्टा नंबर कितना है, उत्पत्ति 1 से शुरू है। फिर 1 के अंदर अभी आपको कोई कहेगा इंसान कि बाइबल में उत्पत्ति का 1 का 10 निकालो, तो सबसे पहले आपको ये पेज नंबर में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर निकालना होगा, फिर 1 के अंदर कितने चैप्टर है, 31 वर्ष है। अगर बाइबल आपके पास होगा तो आप उसको एक बाइबल ले, तो बाइबल अगर आपके पास होगा तो आप लोगों को पता होगा कि बाइबल के अंदर जो वचन है, इसके अंदर एक अध्याय, इसमें 30 है, तो इसका भी अलग अलग करके चैप्टर्स होता है। मेरी बात समझ रहे हो सब जन क्लियरली? कि बाइबल के बारे में जब आपको बोला जाएगा, ये पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, ये एजरा है, ठीक है, ये नहम्याह है, तो ये सारे जो है बाइबल के पुस्तक है, और ये जो इसके अध्याय है, यानी यहाँ पर लिखा है ये 50 अध्याय है उत्पत्ति, ये 40 अध्याय है, और ये 27 अध्याय है, ठीक है। तो मैं अगर कहूं ये 27 अध्याय है, तो अभी इसके अंदर कितने टोटल चैप्टर है, अभी यहाँ पर कहते हैं चैप्टर, ये हो गया रेफरेंस, इसको हम कहते हैं रेफरेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस, इसको कहते हैं रेफरेंस। कोई कहेगा इसको कहते हैं अध्याय, मतलब टोटल 50 अध्याय इसमें है, यानी 1 से लेकर 50 तक इसमें अध्याय हैं, ठीक है। पहले आपने 50 खोला, सॉरी 1 खोला, 1 से लेकर 50 अध्याय हैं, ठीक है। तो अभी आपको कोई कहेगा कि 2 अध्याय का 5 निकालो, तो आप क्या करोगे, 2 अध्याय में जाओगे, क्योंकि बाइबल के अंदर वो चीजें होगी, जब आप बाइबल को खोलोगे, बाइबल के अंदर
वो चीजें वहां पर मेंशन हुआ होगा। जब आप बाइबल खोलोगे, बाइबल के अंदर आपको, अगर अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि बाइबल आपने खोला, ओपन किया, तो उसमें होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, यहाँ पर लिखा होगा कि 37, ठीक है, थोड़ा सफेद हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, खुदाबंद ने सारी चीजों के लिए बुद्धि दिया है। तो बाइबल में अगर आप जाओगे, यहाँ पर बाइबल है, बाइबल हमारा खुल गया, तो उत्पत्ति को हम देखेंगे, पवित्र बाइबल आ गया, पवित्र बाइबल में क्लिक किया, उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया उत्पत्ति, ये आ गया पूर्व नियम, ये नए नियम, यहाँ पर उत्पत्ति मैंने क्लिक किया, ठीक। अभी देखो उत्पत्ति एक क्लिक है, उत्पत्ति एक है, अभी देखो एक के अंदर, देखो एक है, एक क्लिक है, तो ये है किस, क्या नंबर, ये है रेफरेंस, सॉरी ये है चैप्टर नंबर, इसको कहते हैं चैप्टर। एक हमने क्लिक किया तो ये आया है, अभी एक के अंदर देखो, एक के अंदर ये एक है, दो है, तीन है। अभी कोई आपको कहेगा कि बाइबल में उत्पत्ति एक का तो तीन निकाल, एक का तीन निकालो, तो आप क्या निकालोगे, पहले एक में आओगे, लिखा होगा एक, फिर उसका 3 नंबर वचन में अगर आप आगे, तो आप उत्पत्ति एक का 3 में आगे हो। क्लियर, समझ गए, हो गया। जैसे कि कोई कहेगा दो, दो निकालो, देखो हमने दो में क्लिक किया, तो ये नहीं कि दो में आगे तो दो में ही खत्म हो जाएगा, दो के अंदर और चैप्टर है, समझ रहे मेरी बात। दो निकालोगे तो दो के अंदर देखो कितना चैप्टर है, अभी देखो 1 2 3 4, जैसे हम कहते हैं फोल्डर के अंदर फोटो रखना, 1 2 3 4, देखो 25 है, ठीक है। टोटल कितने आयत है यहाँ पर देखेंगे, टोटल यहाँ पर 50 लगभग आयत है, लगभग यहाँ पर 50 आयत है। टोटल यहाँ पर लगभग 50 है, ठीक है, 50 आयत है। तो 50 के अंदर और चीजें हैं, इसको समझने के लिए आपको इजी करता हूं मैं, इजी कराने के लिए अभी हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में। तो इजी कराने के लिए हमने पढ़ा उत्पत्ति, कितने चैप्टर है उसमें, 50 है। 50 मतलब 1 से लेकर 2 3 4 5 से लेकर डायरेक्ट जाके 50 तक के, ऐसे करते हुए वो 50 तक पूरा होगा। अभी एक के अंदर और कितने हैं, और 31 वचन है, दो के अंदर और 50 हो सकता है। अभी आपको कोई कहेगा उत्पत्ति का दो का, कोई कहेगा 2 का 4 वाला पद निकालो, आप कैसे निकालोगे, पहले उत्पत्ति का 2 में जाओगे, उत्पत्ति 2 के पास आए, जैसे कि अभी हम देखते हैं, जैसे कि अभी मैं जाऊंगा, यहां पर आ गया उत्पत्ति, अभी मैं उत्पत्ति का 2 पर जाऊंगा, ठीक है। दो पर आया, 2 का कितना कहा था, जैसे ही 2 पर क्लिक किया, इसके अंदर और चीजें भरा हुआ है, कितने नंबर वचन में, 4 नंबर आ गया, 4 नंबर वचन, समझ गए मेरी बात। यानी उत्पत्ति का 2 मतलब, जैसे कि मैंने कहा कि फोल्डर में जब मान लो आपकी इमेज है, आपने इमेज में क्लिक किया, इमेज में क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपको फोटोज दिखते हैं, फिर फोटोज को डिलीट करना है तो उसके अंदर ऑप्शन दिखते हैं। उसी तरह से सेम, जब आप एक में बाइबल की एक निकालोगे तो उसके अंदर 31 आपको और वर्ष देखने को मिलेंगे। तो जो एक होता है इसको हम कहते हैं रेफरेंस या अध्याय, ठीक है। और जो ये जो 1 से लेकर फिर 31 तक होगा, ठीक है,
ये पहले 1 से लेकर 50 तक होगा। अब आप इसमें आओगे तो ये अभी कितना होगा, 1 से लेकर 31 तक होगा, और ये 50 अलग है, और इसके अंदर ये 50 तक होगा। 3 में जाओगे 3 में 20 तक होगा, 4 में जाओगे वो मान लो 32 तक होगा। ऐसे करते हुए इसके अंदर अंदर वो अलग पार्ट में ये चीजें होता है। तो अभी आपको कोई कहे कि बाइबल का उत्पत्ति का 1 का लेकर 1 में तुम जाओ और 4 का शब्द मुझे पढ़ो, तो 4 का 1 पढ़ो, तो इसमें गए, फिर 4 में गए, 4 का 1 में आप लोग पढ़ने लगे। इसमें आओगे 4 में और इसका एक वचन आप पढ़ोगे। तो इसको कहते हैं रेफरेंस। जो हमारा नाम होता है उत्पत्ति, इसको कहते हैं हम रेफरेंस। उसके बाद इसको कहते हैं हम चैप्टर नंबर, और इसको कहते हैं वर्स नंबर, यानी वचन नंबर। समझ में आ गया? तो क्या है बाइबल में? एक है रेफरेंस। रेफरेंस यानी नेम। नेम यानी क्या है? मान लो उत्पत्ति निर्गमन जो भी है सेम, ठीक है। और न्यू नियम में भी सेम है, न्यू नियम में भी सेम है। उसमें आएगा मत्ती, रेफरेंस नेम में। फिर इसमें भी होता है मत्ती 1 का 2, इस तरह से करके, ठीक है। तो कोई आपको रेफरेंस नंबर ये आ गया। उसके बाद आ गया आपका चैप्टर नंबर, यानी अध्याय, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या आता है? चैप्टर का नंबर आता है। फिर उसके बाद आता है वर्स नंबर। क्लियर हो रहे हो सारे लोग? क्लियर हो रहे कि नहीं? उसके बाद आता है वर्स नंबर, ठीक है। ऐसे आपकी बाइबल होती है। इसी प्रकार से जैसे आपको बोलेगा कि कोई उत्पत्ति का 1 में जाओ, इधर 1 लिखा हुआ होगा, फिर उसके नीचे 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 डॉट डॉट करते हुए 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा हुआ होगा, 5 लिखा हुआ होगा, 6 लिखा होगा। तो ये आपकी वर्ष है, ये आपकी चैप्टर नंबर है। फिर ये जाके 10 में खत्म हो जाएगा। फिर अलग यहाँ साइड में या कहीं पर भी लिखा होगा, 1 के बाद 2 लिखा हुआ होगा। फिर ये एक से शुरू होगा, 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से कहीं से खत्म हो जाएगा। फिर 3 से शुरू होगा, 3 का 1 2 3 4 5। तो इसको कहते हैं क्या? वर्स नंबर, वर्सेस। कोई आपको कहेगा अभी टोटल आपको क्या कहेगा? पहले वो कहेगा रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब जो भी नाम है, उत्पत्ति, लूका, मत्ती, कुछ भी है, राइट। रेफरेंस कहा। फिर वो कहेगा चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर का मतलब ये होगा, बड़े अक्षर में लिखा होगा 1। पहले उस उत्पत्ति के चैप्टर में गए, वहां पर लिखा होगा 1। फिर जो स्मॉल स्मॉल से जो लिखा होगा वो वर्स नंबर है। वो कहेगा उत्पत्ति 1 का, यानी 1 के चैप्टर में जाना है। फिर कहेगा 1 के चैप्टर में, बोलेगा चैप्टर नंबर दिस एंड वर्स नंबर दिस। तो इसका मतलब 3 अगर कहा तो 3 का वचन आपको निकालना है। समझ गए मेरी बात? उदाहरण के लिए ये आ गया बाइबल। फिर से मैं कहूंगा कि उत्पत्ति 10 का 5 निकालो। तो यहाँ पर उत्पत्ति आपने पहले इधर गए, यहाँ पर आपने सर्च किया, उत्पत्ति का चैप्टर खुल गया। यहाँ पर क्या लिखा है? चैप्टर नंबर। देखो और क्लियर हो जाओगे अभी आप। यहाँ पर क्या लिखा है? बुक्स। जैसे ही हम बुक्स में क्लिक करेंगे तो इधर बुक्स की नंबर आ गई। यहाँ पर लिखा ओल्ड टेस्टमेंट। ये सारे बुक्स के नाम आ गई, आपकी व्यवस्था विवरण सारी चीजें इधर आ गई। बुक्स के नाम कट गया, तो बुक्स के नाम आ गई। उसके बाद ये आपके चैप्टर नंबर आ गया, ठीक है। ये आपके सारे चैप्टर नंबर आ गया चैप्टर नंबर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखो वर्स नंबर आ गया, ठीक है। तो कौन से चैप्टर में है? अभी हमें 1 नंबर 2 नंबर में है। तो मैंने क्या कहा? 10 का 4 हमें पढ़ना है, तो पहले चैप्टर नंबर 10 में जाना पड़ेगा। कहाँ गया? 10 ये रहा, क्लिक कर दिया। अभी 10 खुल गया, देखो यहाँ पर आ गया 10 खुल गया। 10 के 4 में जाना है, ये देखो 4 वाला वचन, ठीक है, ठीक है। ये वाला 4 वाला वचन आ गया। तो इसी तरह से मेरे प्रियो बाइबल की सारी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो ये है उसका चैप्टर नंबर, वर्स नंबर,
या जो भी आप लोग समझ लो। तो ये पुराने नियम का है, उसमें उत्पत्ति निर्गमन ये सारे भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं तो ये देखो, ये पुस्तक के नाम है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हिंदी वाला देखो, तो हिंदी वाले में देखो यहाँ पर उत्पत्ति निर्गमन ये सारा है। ये आ गया आपका, ये नए नियम वाला है। ठीक है, यहाँ से देखो मत्ती से शुरू है, मत्ती, मरकुस, लूका, प्रेरितों का काम, ये सारा नए नियम की है और ये सारा पुराने नियम का है। ठीक है, तो कोई भी आपको कहेगा पुराने नियम है, मत्ती निकालो, मरकुस निकालो, अयुब निकालो, लूका निकालो, तो फिर आप यहां से निकालोगे नए नियम से और उस वचन को निकाल के पढ़ना। तो मेरे ख्याल से आप बाइबल की फंडामेंटल को समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि बाइबल की फंडामेंटल का मतलब क्या है। समझ गए कि नहीं सारे जन, कि बाइबल कैसे पढ़ना है, किस तरीके से उसको ओपन करना है, किस तरीके से उसको रीड करना है, ये ऐसे करके आप लोग उसको जान जाओगे। ये सारे उसके चैप्टर नंबर, ये सारे को कहते हैं चैप्टर नंबर। फिर इसके अंदर जानने के बाद हमें मिलेगा वर्ष। अभी जो नंबर की वर्ष पढ़ना है वो आपका वर्ष नंबर है। ठीक है, तो अभी बाइबल के अंदर और एक चीज हम सीखते हैं, तो ये सारे जो है जेनेसिस यानी उत्पत्ति, एक्सोडस निर्गमन, लेबे व्यवस्था, ये सारे पुराने नियम, यहां से यहां तक देखो पुराना, ये है नया वाला। ठीक है, तो इसके अंदर एक जो चैप्टर है, ये सारा करते जाओगे, लिखा है दी रेवलेशन चैप्टर। बाइबल के अंदर ये सारे लगभग पास्ट की वचन है। यशायाह नबी ने जब लिखा था न्यू टेस्टमेंट के लिए कि यीशु मसीह का जन्म होगा, वो फ्यूचर की वचन थी। उसी तरह से हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर ये जो प्रकाशित वाक्य देखते हो, इट इज ए फ्यूचर, ये एक फ्यूचर की वचन है। जो प्रकाशित वाक्य है ये फ्यूचर की वचन है। फ्यूचर की सारी बातें जो लिखी गई है वो इस प्रकाशित वाक्य में आपका लिखा गया है। एक फ्यूचर वाली वर्ष है जो कि हमें देखने को मिलता है नए नियम पर। किसने लिखा था इसको? यूहन्ना ने लिखा हुआ था। अभी देखो और एक कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थिया है, ये दूसरा कुरिन्थिया है। आपको कोई बोलेगा पहला कुरिन्थिया निकाल, तो उसमें लिखा होगा फर्स्ट कुरिन्थियन, ऐसे लिखा होगा, पहला कुरिन्थिया और दूसरा कुरिन्थिया। इसका मतलब कुरिन्थिया नाम के दो चैप्टर है, जो एक लिखा है, किसने लिखा है? सेंट पॉल ने लिखा है। कहाँ पर लिखा था? कोरिन्थिया शहर को लिखा था, इसीलिए हम कहते हैं ये कोरिन्थिया है। ठीक है, ये यूहन्ना ने लिखा, इसलिए उसके नाम पर ये पुस्तक है कि जॉन, इंग्लिश में जॉन बोलते हैं और इसको यूहन्ना बोलते हैं। प्रेरितों का काम किसने लिखा? सेंट पॉल लिखा। रोमियो किसने लिखा? सेंट पॉल ने लिखा। गलातियों किसने लिखा? इफिसियों किसने लिखा? फिलिपियो किसने लिखा? सारे पॉल ने, ये सारे। ठीक है, पहला तीमुथियुस, ये सारे किसने लिखा है? ये सेपरेटली एक सिटी को लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम गलातियों गलातियों शहर के लिखा गया, कोरिन्थियो कोरिन्थियो शहर के लिखा गया, रोमियो रोमियो शहर के लिए लिखा गया। इसका नाम इसलिए रोमियो है। और प्रेरितों का काम मतलब कि प्रेरितों का काम मतलब समझ रही हो आप, काम के बारे में बताया गया है प्रेरितों का, अपोस्टोलिक वर्क, राइट। तो उसको हम कहते हैं एक्ट। फिर उसके बाद पहला तीमुथी, दूसरा तीमुथी, तीतुस, हिब्रू, जेम्स, पहला पत्रस पीटर ने लिखा, ये पीटर लिखा, ये यूहन्ना ने लिखा, ये सारे यूहन्ना लिखा और ये भी यूहन्ना ने लिखा है। तो जिसने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम को इस्तेमाल किया गया है, राइट। और दूसरा जो नाम मतलब कि इस्तेमाल किया है, शहर का नाम भी बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। अगर हम पुराने नियम पर देखते हैं तो पुराने नियम पर लेवी व्यवस्था, इसके अंदर सारी व्यवस्था लिखी गई है, जो भी उस समय की जितनी सारी व्यवस्था थी, रूल, वो सारे में व्यवस्था में कि तुम्हें दसवन देना है, अच्छे से रहना। फिर व्यवस्था विवरण, उसमें भी सारी व्यवस्था लिखा गया है और व्यवस्था सारा लिखा गया है। यहाँ पर गिनती में सारे काउंट के बारे में लिखा गया है, सारी गिनती वाला। उसके बाद निर्गमन में सारे भ्रमण के बारे में लिखा है, मूसा कैसे गया, अब्राहम कैसे गया, वो सारे इसमें लिखा गया। उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के अंदर सारे लिखा गया है, मतलब कि कैसे दुनिया शुरुआत हुई, कैसे इंसानों को बनाया गया, कैसे लोगों को बनाया गया, वो सारे उसमें लिखा गया। पहला सामुएल जो है उसका नाम सामुएल था, दूसरा सामुएल उसका नाम दूसरा सामुएल था, पहला राजा, दूसरा राजा, ठीक है। इतिहास का मतलब हिस्ट्री। तो ये सारे
जितने लोगों के नाम में लिखा गया, रूत में रूत की बात में लिखा है, यहोशू एक नबी था, नीम एक नबी था, इन सारी बातों को उसी में लिखा गया है। भजन संगीता, इसमें एक अलग टॉपिक आता है भजन संगीता, जो कि दाऊद की बातें लिखी गई, जिसको हम कहते हैं भजन संगीता। अब इसको हम भजन संगीता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अगर और एक बार मैं आपको कराता हूँ, नीति भजन संगीता के अंदर जो हमारी भजन का मतलब गाना, तो दाऊद भजन करता था, इसलिए हम कहते हैं भजन संगीता। नीति वचन मतलब डेली रीडिंग, जो नीति वचन है और डेली बढ़ने वाले वचन रहते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं नीति वचन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आज की जो टीचिंग है आप लोगों के लिए लगभग हो चुकी है। सेकेंड मीटिंग होगी, उसमें आप लोगों को सभी को आना है। बाइबल के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग दोबारा उसको पूछ सकते हो। और मेरे ख्याल से शुरू से लेकर एंड तक आप आज बाइबल के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। या किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? हालेलुया। तो मेरे ख्याल से आज आप पूरा अच्छे तरीके से बाइबल की वचनों को समझ गए होंगे। चलो आंखों को बंद करें। मैं मेरे खुदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर